खबर देवास से है, जहां क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा का देवास आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात भोपाल चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर डॉक्टर राज शेखावत के द्वारा माल्यार्पण किया तथा देवास सर्किट हाउस में नवंबर में होने वाले क्षत्रिय करना सेना के महासम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता ली, जिसमें डॉक्टर शेखावत ने बताया कि क्षत्रिय करनी सेना के एवं सर्व समाज के किसान में युवाओं के भविष्य, किसानों की समस्या, धर्म संस्कृति की रक्षा, देश के वीरों के हितों में अब ठोस कदम उठाना आवश्यक है तथा सभी क्षत्रिय समाज एवं सर्व समाज के द्वारा नवंबर में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10 सूत्रीय मांगों, हरदा प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, आर्थिक आरक्षण 20%, अग्निवीर योजना समाप्त कर स्थायी भर्ती बहाल, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा, जनसंख्या अनुपात में सत्ता में भागीदारी, किसानों की फसलों पर MSP कानून एवं नुकसान का मुआवजा, इतिहास व संस्कृति, महापुरुषों के सम्मान की रक्षा, मठ मंदिरों की जमीन पुजारी को लौटाई जाए, हमारे महापुरुषों एवं देवी देवताओं व सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करने वालों के लिए कानून बनाए जाने की मांगों को रखा जाएगा। क्षत्रिय करनी सेना सर्व समाज सनातन धर्म को मानने वाले से आयोजित महासम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के देवास में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री इंदल सिंह राणा जी की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहा है। उसे सफल बनाने के लिए 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले, तहसील और गांवों में जाकर समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे। वो 8 सूत्रीय मांग है, वो संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ, विस्तार में आप छाप देना। संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूं कि जो हरदा का प्रकरण हुआ उसमें हमें कलेक्टर और SP का निलंबन चाहिए 15 नवंबर तक, अन्यथा फिर 15 के बाद हम निलंबन कराने की ताकत अख्तियार करके दिखाएंगे। दूसरी जो मांग है EWS की सरलीकरण को लेकर, भाई OBC के तर्ज पर EWS का लाभ हमारे जो आर्थिक आधार पे कमजोर लोग हैं उन्हें दिया जाए, साथ ही 10% की जगह 20% EWS का प्रावधान किया जाए। केंद्र स्तर पे हमने ये मांग रखी है ताकि एक झटके में पूरे देश में इसका लाभ पहुंचाया जा सके। तीसरी हमने मांग रखी है अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर जो है उससे समाप्त किया जाए और जो नॉर्मल जो भर्तियां पहले हुआ करती थी उस भर्ती को लागू किया जाए ताकि इस देश का युवा उसका लाभ ले सके। ये भी केंद्र स्तर की मांग है और ये तो शुरुआत है मध्य प्रदेश से, मैं कह रहा हूं, और पूरे भारत वर्ष में इसी तरह से सम्मेलन का आयोजन होगा और अंतिम जो हमारा आयोजन होगा वो होगा दिल्ली में, और संसद भवन को भी घेरने की आवश्यकता पड़े तो उसे भी घेरा जाएगा। इन मांगों पे सहमति बनाकर ही हम अब इस देश का मैदान छोड़ेंगे। उसके बाद आते हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए, जिस तरह उत्तराखंड में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए कार्य किया, उसी तरह से प्रदेश भी करे और राष्ट्र भी इस पर कार्रवाई करे। साथ ही हमें राजनीतिक भागीदारी को लेकर बात की है कि क्षत्रिय समाज जिन जिन सीटों में अपनी भरपूर संख्या स्थापित कर चुका है, जहां उनका प्रभुत्व है, उन सीटों पे उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उन्हें राजनीतिक भागीदारी पार्टियों द्वारा दी जानी चाहिए। साथ ही हमने कहा है किसानों का समर्थन किया है कि किसानों को उनका MSP पूरे भारतवर्ष में मिलना चाहिए। साथ ही हमने ये कहा है कि इतिहास और संस्कृति की सुरक्षा, भाई जो विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, महापुरुषों को लेकर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कभी कभी देवी देवताओं के लिए दिया जा रहा है, कभी धार्मिक ग्रंथों में दिया जा रहा है, उससे रोकना अति आवश्यक है। केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया है, प्रदेश सरकार से हमने आग्रह किया है कि कड़े कानून बनाए जाए ताकि इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोका जा सके। साथ ही हमने कहा है कि भाई धार्मिक संपत्ति जो है, मठ मंदिर, उनकी जो स्वायत्ता है उसे न छीने और जो साधु संत महात्मा जो उनकी पूजा पाठ करते हैं उनके पास संपत्ति को रहने दें और इस पे कोई कब्जा या किसी भी तरह का सरकार अधिग्रहण न करे। ये 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने 15 नवंबर का आयोजन किया है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आप क्या किस प्रकार का कदम उठाएंगे? मैंने आपसे कहा क्षत्रिय उस दिन केसरिया झंडा और डंडे के साथ आएगा, ठीक है। हरदा में जो हमला हुआ सोचित समझित साजिश के तहत हुआ, इस बार हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। किसी के बाप से डरेंगे नहीं हम, क्योंकि हम यदि कानून का सम्मान करते हैं तो हमारी रक्षा करने का भी कानून ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए यदि 15 नवंबर तक, हमारे दिए हुए समय तक यदि सरकार निर्णय नहीं लेती है हरदा पे, व्यक्तिगत में हरदा की बात कर रहा हूं, नहीं लेती है तो उस दिन लाखों की संख्या में हम उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे जो व्यक्ति निर्णय लेता है, वो है मुख्यमंत्री इस प्रदेश का। हम वहां पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, उनके निवास स्थान पहुंचेंगे, उनके ऑफिस कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा हम उस दिन न विधानसभा छोड़ेंगे, न उनका ऑफिस छोड़ेंगे, न उनका
कर नहीं छोड़ेंगे, और जो जैसा व्यवहार करेगा उसे उस व्यवहार में जवाब दिया जाएगा। यदि समाज के लिए यदि शहीद होना पड़े तो साहब शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। एक दिन मौत आनी है, सबको मरना है, लेकिन साहब यदि समाज के न्याय, अधिकार और स्वाभिमान के लिए मौत आती है तो उससे बड़ी मौत हमें हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए भी हम पूरी तैयारी से मैदान में उतरे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखंड भारत के रचयिता हम, लेकिन जब समय आता है चुनाव का, उस वक्त ये पार्टियां हमारी घोर उपेक्षा करती है। जहां हमारी भरपूर संख्या है वहां भी हमें टिकटों से दूर रखती है। और तो और इतना बड़ा षड्यंत्र इन पार्टियों ने किया है कि जहां भरपूर संख्या है उन सीटों को इन्होंने रिजर्व किया है। तो हमारी इनसे मांग है कि ये जो सीटें आपने रिजर्व की है उन सीटों पे आप पुनः विचार करें, और जहां हमारी भरपूर संख्या है, क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, उन्हें छात्र धर्म निभाने का मौका अवश्य दे। ये हमारी मांग है, सालों से है, आगे भी रहेगी। और आगे हमें न्याय नहीं मिलता है तो वो समय दूर नहीं है जिस दिन क्षत्रिय करणी सेना एक पार्टी का गठन करेगी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमारे समाज के जो युवान हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें सत्ता में स्थापित करने का कार्य करेगी। तो ये हमारी पांचवी मांग है। छठी जो मांग है वो किसानों के समर्थन में है। जो MSP है उसको लेकर हम सरकार को कहना चाहते हैं, किसान इस देश की जनता का पेट पालते हैं और आज उन्हें ही MSP नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो ये किसानों को लेके हमने मांग रखी है कि चाहे कोई भी उपज है उनकी, उसमें MSP की सुनिश्चित होना अति आवश्यक है। वो केंद्र स्तर पर होता है कि पूरे भारतवर्ष के किसानों को इसका लाभ मिले। साथ ही जो हमारी मांग है, इतिहास और संस्कृति के विकृतीकरण को रोकने के लिए हमने मांग की है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए ताकि हमारे महापुरुषों पे कोई अभद्र टिप्पणी ना कर सके, हमारी देवी देवताओं पे कोई अभद्र टिप्पणी ना कर सके, इन सभी हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करे और ऐसी अभद्र फिल्में ना बने। उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार कड़े कानून बनाए और इसको अनुपालन में लाए। हमारी जो 8वीं मांग है वो धार्मिक संपत्ति है। जैसे मठ मंदिर है, वो जमीन जो पुजारियों के पास वापस उनको जो उनके पास है वो सरकार ने कहीं का अधिग्रहण किया उसे उनको वापस दिया जाए और ये जो कब्जे हो रहे हैं ये रोके जाए। तो ये 8 सूत्री मांगों को लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इंदल सिंह राणा जी, वो आज से मध्य प्रदेश के जिले, तहसील, गांव-गांव क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन यात्रा के माध्यम से पीले चावल देकर समाज के लोगों को, सनातनियों को, क्योंकि गौ माता को लेकर भी हमने इसमें मांग रखी है, तो सनातनियों और क्षत्रिय समाज के समस्त जितने भी क्षत्रिय समाज में आते, चाहे OBC में आए चाहे सामान्य श्रेणी में आए, उन सभी को आमंत्रित करने के लिए आज से ये प्रस्थान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हो गई है। इसी को लेकर समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन में आप सब संगठन सादर आमंत्रित हैं। मध्य प्रदेश में देवास के अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन किया है। पहली मांग हमारी इसमें है, हरदा प्रकरण में दोषी कलेक्टर और SP का निलंबन हम चाहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, हरदा प्रकरण में दोषी कलेक्टर SP का हम निलंबन चाहते हैं। दूसरी, EWS आरक्षण में जो कि 10% है उसको बढ़ा के 20% किया जाए। तीसरी, अग्निवीर योजना समाप्त कर स्थायी भर्ती बहाल की जाए, सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। चौथी हमारी जो मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, कठोर कानून लाकर गौशाला का सुधार किया जाए और राजनीति में भागीदारी क्षत्रियों की जनसंख्या के अनुपात से दी जाए। किसान हित में सभी फसलों पर MSP कानून और नुकसान का मुआवजा दिया जाए। प्रशासन की मंशा के नहीं हो सकता। तो यदि 15 नवंबर तक यदि ये लोग नहीं न्याय देते हैं हमें, तो 15 तारीख को हम इनको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। बिल्कुल आक्रामकता से उस दिन हम हमारा मूवमेंट करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे आपको जो करना है। वहाँ एक पूर्व मंत्री है कमल पटेल, सीधे सीधे नाम लेके बोल रहा हूँ। वहाँ एक पूर्व मंत्री है कमल पटेल जो भाजपा के किसी भी पद पे नहीं है, अभी केवल सांसद प्रतिनिधि है। उनके इशारों पर ये तांडव किया गया। मैं खुल के बोलूँ, उनके इशारे पर ये तांडव किया गया। अब इनका निलंबन तो हो ही, लेकिन कभी कमल पटेल को BJP कोई पोस्ट नहीं है और अपनी पार्टी से निकाला, क्योंकि ये जो प्रहार जो हमला किया है वो उनके इशारों पर किया है। मैं सीधे सीधे
क्या आपको लगता है इतने दिन बाद सरकार आपकी बात मानेगी? साहब 15 नवंबर को नहीं माने तो 15 नवंबर को हम आपको दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। देवास में भी होगा साहब। आपको क्या काम है साहब, मैं आपको बताता हूँ। हरदा जिले में हरदा में सुनिए साहब, मैं सिंपल बात है, 15 नवंबर तक का समय दिया सरकार को और अन्याय हुआ है।